अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां 5 वर्ष बाद एक बार फिर जिले में कोरोना ने दी दस्तक। दुनिया में तबाही मचाने के करीब 5 वर्ष बाद एक बार फिर लोगों के दिलों में बैठा कोरोना का डर। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जनपद फिरोजाबाद में भी कोरोना की दस्तक। फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी में रहने वाले 70 वर्षीय मुसाफिर राम, जो श्रम विभाग में सेवानिवृत्त भी थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिवार के शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद अस्पताल के मरीज को आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। परिवार ने बताया मुसाफिर राम ने कोरोना की 3 डोज कोविशील्ड लगवाई थी। क्या कुछ कहना था, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता निशांत शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में। क्या कुछ कहना था उनके पुत्र का, आप स्वयं सुनिए। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या हुआ था आपके पिताजी, कैसे था? सर, मेरे पिताजी पहले ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। उनकी हालत उनको समझ नहीं रही थी। उन्होंने हायर के लिए बोला था और निमित जी के अंडर में थे आईसीयू में। वहाँ से उन्होंने हायर किया तो हम सीधे ये है ले गए थे। वहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया रेनबो हॉस्पिटल आगरा। वहाँ हम लोग भर्ती हो गए थे। पापा मेरे भर्ती थे आईसीयू में। वहाँ पर मिलने के लिए 1 बजे 8 बजे जाना पड़ता था। मास्क वगैरह लगा के, जो नियम होते हैं आईसीयू के, उस तरीके से जाते थे। सर पे केस, पैर में डिस्पोजल शूज, और सुबह 8 बजे, उसके बाद रात को 8 बजे मिलने के लिए। वहाँ पर 3 दिन भर्ती थे, 24 से लेकर 26 तक। और उन्होंने ही रिपोर्ट कराई थी। और एक बार साधन के प्लाज्मा, उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कुछ नहीं था उनके, उन्होंने ऐसी बात बताई नहीं थी। जब जिस दिन प्लाज्मा चढ़ा था उसके दूसरे दिन रिपोर्ट आई थी 5 इंग्लिश की। तो हम लोग तो सब, मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में अकेले पापा के संग आईसीयू में बाहर रहता था। मेरे पास फोन आया आगरा सीएमओ के यहाँ से कि सुनील कुमार जी बोल रहे हैं। पापा का नाम लिया उन्होंने, मुसाफिर राम जी बोल रहे हैं कि हाँ सर, वो मेरे पापा हैं, कि सुनील ऐसी बात है। ठीक है सर, बताइए करना। उन्होंने कुछ नहीं, कुछ हाइपर नहीं होना है, अपने आप को थोड़ा सेपरेट करना है। ठीक है सर। क्या बताया था? उन्होंने कहा कि पहले अपना नाम फाम बताइए, नाम मान जाए कि साथ इन्वेस्टिगेशन है ये सही से। उन्होंने नाम सुनना एड्रेस वगैरह पूरा बता दिया। तो उन्होंने कहा इस तरह की बात है। कोविड पॉजिटिव थे? कोरोना की रिपोर्ट कराई थी आपने? मैंने नहीं कराई थी, हॉस्पिटल में कराई थी। पॉजिटिव आए थे? हाँ, तो उन्होंने बताया कि ऐसी रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव पापा की। नहीं ठीक है सर, क्या करना बताइए। कि नहीं आप वहीं पर रहिए और किसी से भी लेगा नहीं अपने। ठीक है सर। उसके बाद जब डॉक्टर से मीटिंग हुई मेरी, तो मैंने तरुण शर्मा जी थे न्यूरोलॉजिस्ट, उनके पास गया मैं मीटिंग के लिए। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा सुधार हो रहा है पापा की तबीयत में, 1 आध दिन रखते हैं, आराम मिलता है तो उनको वार्ड शिफ्ट कर देंगे। मैं ठीक है सर। तो मैंने कहा सर, मुझे इस तरीके से फोन आया था सीएम ऑफिस से कि पापा की शायद कोरोना पॉजिटिव बता रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, पॉजिटिव आता है, इलाज होता है, कुछ नेगेटिव आ जाता है, जो चीज़ चलती रहती हैं, उनको थोड़े सेपरेट कर देंगे और आप थोड़ा सही रहिए। आज मैं अच्छा किया, हमें बता दिया, हमारे पास तो रिपोर्ट आ रही भाई अभी तक, 2 से 4 घंटे हमारे पास ही रिपोर्ट वहाँ पर मिल जाए। तो आप थोड़ा सेपरेट रखिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं, होने बात की नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है, हमें सेपरेट कर देते। उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि उनको सेपरेट कर दीजिए। मैं वहाँ से निकल आया और बाहर आ गया। आज के करीब 9 साढ़े 9 उन्होंने बुलाया कि सुनिए यहाँ पर व्यवस्था है नहीं है, आप पापा को ले जाइए। मैंने कहा सर, पापा को मैं कहाँ ले जाऊँगा आईसीयू में, डेथ हो जाएगी उनके आईसीयू में निकालने के बाद। तो फिर मेरे उन्होंने फोन किया, जाकर मेरे पास आया था। मैंने कि सर ऐसी बात है, ये लोग यहाँ से निकालने की बोल रहे हैं। तो मैंने कहाँ लेके जाऊँगा, मेरे पास मैं अकेला हूँ, कोई और भी नहीं है मेरे साथ। तो नहीं लेकर जाऊँगा, तो निकलेंगे तो उनको बचेंगे भी नहीं। फिर ये बात मैंने उनसे नीचे गया, वहाँ के जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने मुझसे कहा कि जाइए। मैंने कहा मैं तो जाऊँगा नहीं, अच्छी दिक्कत और बढ़ जाएगी। उन्होंने भैया फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है सर, आप वहीं पे रहिए, हम कवर करते हैं आपसे। तो उन्होंने फोन किया बस स्टाफ को। उन्होंने कहा कि इस तरह आप मरीज को नहीं बाहर से रख सकते, वरना अगर भगाएंगे उनको तो हम आपके लाइसेंस वगैरह रद्द कर सकते हैं। अच्छा, कोविड को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आपको भगाया भी था हॉस्पिटल से? हाँ, उन्होंने कहा था कि आ जाइए आप, हम आपको हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। मैंने गाइडलाइन आप सेपरेट कर दीजिए वहाँ से, अपना तो कॉपरेट कीजिए। मैं यहाँ से आपके यहाँ जब इतने दिनों से रह रहा हूँ, तो आप कैसे मुझे निकाल सकते हैं यहाँ से। उन्होंने 2 घंटे तक उन्होंने बात की अपने सीनियर वगैरह से।
रात के 11:30 बजे के बाद उन्होंने बोला कि आप समझ जाइए यहाँ से, हम पर बस व्यवस्था नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा, उन्होंने कहा इमरजेंसी चाहिए यहाँ से, वही व्यवस्था होगी आपकी। मैंने उनसे कहा फिर भैया ऐसी सी बात है, कहता यार तुम जाना मत। मैंने कहा अब वो निकाल दे रहे हैं तो निकाल देंगे, इसमें तो क्या करूँगा, मेरा ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाइए इमरजेंसी में। वहाँ से उनकी फाइल बनवाई उन्होंने, वहाँ से निकला इमरजेंसी गया एम्बुलेंस करके। इमरजेंसी में उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा सर ये मेरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, कह रहा सुनील यहाँ ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं है, लेकिन चलिए रिपोर्ट है तो एडमिट करते हैं उनको। उन्होंने इमरजेंसी में रास्ते का फिजिशियन था। उन्होंने कहा कि जब कफ वगैरह बन जाता है तो RT-PCR में ऐसी रिपोर्ट अगर हम नहीं कराएंगे तो आ जाती है, घबराहट बात नहीं है, घबराइए मत। अभी आप मेरा भी करेंगे यहाँ पर किसी का तो एक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एक आदमी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है दोबारा। ठीक है सर, इलाज किया उन्होंने, हमारा इलाज किया और जब उनकी ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने ICU में भर्ती कर देते हैं वार्ड में। मैं रास्ते में जब उनको ले जा रहा था तो वहीं उनकी डेथ हो गई। तो मैंने उनको जब ले गया तो उन्होंने चेक करा, नींद वगैरह गई तो उन्होंने कुछ था नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सर मुझे एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनको ले जाइए। उन्होंने कार्ड बना के दे दिया, अब तक उनका वो नहीं हो पाएगा, शायद नहीं आया तो मुझे काम करेगा उसकी जगह। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई आपके यहाँ? कल आई थी, जबकि उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, हमने प्रोसेस पूरी कर ली। तो सैनिटाइज वगैरह या कुछ जो वो कर सकते हैं उस टाइम पे उन्होंने सारा काम किया। आजाद देके गए आप लोगों को? ये वो कह गए थे कि जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, और जितना वो उनका कर सकते हैं उन्होंने किया, आगे वो जो करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं।